हाउ डज पीपल लिव इन कोल्डेस्ट एरियाज। मौसम सरमा में अगर टेम्परेचर गिर जाए तो हमारा जिस्म कांप उठता है, और अगर यही टेम्परेचर -डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए तो ठंड से हमारे दांत बजने लगेंगे। मगर क्या हो अगर यही टेम्परेचर -89 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये रिकॉर्ड किए जाने वाला कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर 1983 में सैटेलाइट की मदद से एंटार्क्टिका में रिकॉर्ड किया गया था। अब इस हद तक सर्दी में यकीनन इंसान का बच पाना मुश्किल होता है। इस टेम्परेचर में इंसान ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक इंतहाई तकलीफ से सांस ले पाता है, और उसके बाद इंसान की सांसें हमेशा के लिए ही बंद हो जाती हैं। फिर सवाल ये उठता है कि इंसान आखिर सर्द तरीन इलाकों में किस तरह सरवाइव करते हैं, और दुनिया के कोल्डेस्ट एरियाज में लोग किस तरह रहते हैं। तो बिला ताखीर चलते हैं बर्फीली दुनिया के नाकाबिले यकीन सफर पर। ओयमयाकोन, रशिया। दोस्तों, जरा सोच कर देखें, एक ऐसा इलाका जहां मौसम सरमा में हमेशा -डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। अब ऐसे इलाके में इंसानी बका कैसे मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सर्द तरीन कस्बे की। यह मकाम रूस के खित्ते साइबेरिया में वाक़े कस्बा ओयमयाकोन है, जिसमें सर्दी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर यहाँ गर्म पानी को भी हवा में उछाला जाए तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा। अब ऐसे इलाके में इंसान का रहना किस हद तक मुश्किल होगा। दोस्तों, 1924 में यहाँ -71.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था, और यहाँ सबसे कम दर्जा हरारत 1933 में -67.60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ मौसम सरमा में औसत दर्जा हरारत -58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसी वजह से इसे दुनिया का सर्द तरीन रहायशी मकाम भी करार दिया जाता है। इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं, पानी जिंदगी के लिए अहम अनासिर में से एक है। मगर क्या हो अगर यहाँ पानी भी बर्फ की ही शक्ल में पाया जाए। यकीनन यहाँ के लोग महीनों बाद ही नहाते होंगे, क्योंकि उबला हुआ पानी भी चंद सेकंड्स में ठंडा होकर जम जाता है। अब इस बर्फ से ढके इलाके में यकीनन दरख्तों, पौधों या सब्जियों का उगना भी नामुमकिन है। यही वजह है कि मकामी लोग यहाँ ऐसे घोड़े पालते हैं जो इतनी बर्फ में जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। फिर इन्हीं घोड़ों का गोश्त खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, मकामी लोग बर्फीले पानी में मौजूद मछलियों का शिकार करते हैं। दोस्तों, अगर टेम्परेचर -55 तक भी पहुंच जाए तो फिर घर से निकलना मुहाल हो जाता है। कुछ अरसे पहले इस शहर में सिर्फ 900 शहरी आबाद हैं, मगर गुज़िश्ता चंद सालों में यहाँ मकामी लोगों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। एक तहकीक के मुताबिक अब यहाँ सिर्फ 450 लोग ही रहते हैं, क्योंकि सख्त सर्दी की वजह से मकामी लोग हिजरत करने पर मजबूर हैं। मगर ये भी हकीकत है कि दुनिया का सर्द तरीन शहर होने की वजह से ये सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है। वोस्टॉक स्टेशन। दोस्तों, एंटार्क्टिका के बारे में तो सभी वाकिफ हैं। ये बर्फ की तहों में दबी एक मुनफरिद दुनिया है, जहां हर वक्त -डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। दोस्तों, वोस्टॉक ईस्ट एंटार्क्टिका के मरकज में वाक़े नॉर्थ पोल से 800 मील दूरी पर मौजूद है। इस मकाम का शुमार दुनिया के सर्द तरीन मकामात में होता है। दोस्तों, यहाँ 120 दिनों की लंबी रात होती है, जिसमें टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली सर्द हवाएं माहौल को मजीद सर्द कर देती हैं। तेज ठंडी हवाएं, मनफी दर्जा हरारत, माहौल में नमी और ऑक्सीजन की कमी इंसानों के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल बना देती हैं। बहरहाल, वोस्टॉक स्टेशन रशिया की एक लेबोरेटरी है, जिसमें रिसर्चर्स की एक टीम माहौलियाती तब्दीलियों पर तहकीकात करने के लिए रहती है। मौसम गर्मा में रिसर्चर्स की तादाद 25 से 30, जबकि मौसम सरमा में क्रू मेंबर्स की तादाद 13 होती है। ये रिसर्चर्स 6 फीट बर्फ के नीचे मौजूद तहखानों में रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ इंसान को एडजस्ट होने के लिए कम से कम 3 माह दरकार होते हैं, तब जाकर वो इस माहौल का आदी होता है। इमरजेंसी पड़ने पर यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिलती। यहाँ लोग एक दूसरे पर इन्हिसार करते हुए जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ एक डीजल इंजन, टूल्स और लैपटॉप्स मौजूद हैं, ताकि मुसीबत के वक्त इन्हें काम में लाया जा सके। बहरहाल, यहाँ पर भेजे जाने वाले रिसर्चर्स को पहले सख्त तरबियत दी जाती है, ताकि वो इस माहौल में जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारने में कामयाब हो सके। बहरहाल, इसके बावजूद इंसानों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं।
वेरखोयांस्क रशिया। दोस्तों, वेरखोयांस्क भी रशिया का ही एक और सरतरीन कस्बा है जिसमें बाकी मकामात की तरह हर वक्त मंफी दर्जा हरारत होता है। यहाँ के मकामी लोगों की जिंदगियां भी काफी मुश्किलात से भरी हुई है। यहाँ रहने के लिए मुकम्मल तौर पर तर्ज जिंदगी को तब्दील करना पड़ता है, तब जाकर इंसान इस माहौल में एडजस्ट होता है। मगर फिर भी यहाँ रहना किसी तौर पर आसान नहीं है। यहाँ पानी के सिवा हर मशरूब आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ की शक्ल में ही मिलेगी। गाड़ियाँ होने के बावजूद इन पर सवारी करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि गाड़ियों में मौजूद पेट्रोल भी सख्त सर्दी के बायस जम जाता है। यही वजह है कि यहाँ गाड़ियों के इंजन को हमेशा चलाए ही रखा जाता है। इंजन बंद होने का मतलब पेट्रोल का जम जाना है। फिर गाड़ी चलाने के लिए एक लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ लेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि घरों को मनो बर्फ तले दबने से बचाया जा सके। मकामी लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ मैयत को दफनाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। जब किसी फर्द का इंतकाल होता है तो उसकी तदफीन के लिए कई दिन तक जमीन पर आग जलाई जाती है ताकि इसको खोदना मुमकिन हो सके। अमूमन मौसम सरमा में यहाँ बहता हुआ पानी कहीं नजर नहीं आता। यहाँ सर्दी की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को मुंजमद गोश्त खाना पड़ता है। कोई फर्द घर से बाहर निकलता है तो कहीं रुकने के बारे में सोचता भी नहीं, बल्कि जितनी तेजी से हो सके चलता है ताकि जिस्मानी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। दरहकीकत घर से बाहर निकलते ही पलकों पर बर्फ जम जाती है। बहरहाल सख्त सर्दी के बावजूद मकामी लोग अपने सकाफती त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। बैरो अलास्का। दोस्तों, अमेरिका की शुमाल मशरक़ी रियासत अलास्का में वाक़े इस छोटे से शहर में भी हमेशा मनफी दर्जा हरारत पाया जाता है। इस शहर के बासी तवील अरसे तक दिन की रोशनी को देखे बगैर रहने के आदी हैं। यहाँ 18 या 19 नवंबर को ढलने वाला सूरज अगले 65 दिनों तक नजर नहीं आता। कहा जाता है कि 500 ईस्वी में यहाँ इन्यूपियाट पीपल रहा करते थे। बहरहाल आज भी इस शहर की औसत आबादी 4000 शहरियों पर मुश्तमिल है, मगर मकामी लोग इस बर्फीली दुनिया में रहने के आदी हो चुके हैं। ये बर्फीली रास्तों पर भी बखूबी चलना जानते हैं। मकामी लोगों की खुराक का इन्हिसार ज्यादातर शिकार पर होता है। ये लोग जानवरों की खालों के बने हुए गर्म लिबास पहनते हैं। ये लिबास इन्हें सख्त सर्दी और तेज हवाओं से बचाता है। चूंकि बैरो के नजदीक ही कुतबी रीछों का बसेरा है, इसलिए मकामी लोगों को सर्दी से बचने के अलावा इन खतरनाक जानवरों से बचने के लिए भी तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। खासकर छोटे बच्चों को अकेले घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, मगर इतनी मुश्किलात के बावजूद भी मकामी लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ग्रीनलैंड। दोस्तों, ग्रीनलैंड कनाडा के मशरिक और आर्कटिक और अटलांटिक समंदरों के दरमियान में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये खित्ता 79% बर्फ से ढका हुआ है। एक तहकीक के मुताबिक 4500 साल पहले यहाँ का दर्जा हरारत -69 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। ग्रीनलैंड में मौजूद बर्फ की तहें 2400 किलोमीटर लंबी और 1100 किलोमीटर चौड़ी होती हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड में मुख्तलिफ जगहों पर ग्लेशियर और बर्फ के जखीरे पाए जाते हैं जो तकरीबन 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए हैं। ये पानी बर्फ से जमा हुआ होता है, जबकि बर्फ की तह की मोटाई तकरीबन 7 से 9000 फीट तक होती है। सर्दियों में इस यूरोपीय जजीरे का दर्जा हरारत -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और 85% ग्रीनलैंड बर्फ से ढक जाता है। दोस्तों, इस बर्फीली जमीन पर सवारी बहुत आम है, जिसको शिकारी कुत्ते बर्फ के ऊपर घसीटते हुए लेकर जाते हैं। इस सवारी के आगे 12 कुत्तों को बांधा जाता है जो इस कश्ती नुमा सवारी को खींचते हैं। मकामी लोग नस्ली कुत्तों को मुख्तलिफ मकासद के लिए पालते हैं। ठंडी हवाओं और सर्दी से बचने के लिए जानवरों की खाल और चमड़े के मोटे लिबास पहने जाते हैं। मकामी लोग समंदर से सील और मछलियों का शिकार करते हैं। बहरहाल यहाँ इंसानों के लिए आसान जिंदगी गुजारना यकीनन बहुत मुश्किल है, मगर मकामी लोग मुश्किलात से भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।